तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे खासे होंगे। और आज हो गई 6 जनवरी 2025। मतलब ये नया साल शुरू हो चुका है और नए साल के आप लोगों को बहुत बहुत हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोग जो भी हमारे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो हम आप लोगों को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और जो पिछला साल था वो तो बहुत लोगों के लिए लकी था और कुछ लोगों के लिए अनलकी था, तो उसको हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये जो नया साल है 2025, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। और इस साल को लेकर हम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी प्लानिंग करेंगे और अपना जो भी टारगेट है, लक्ष्य है, उसको पूरा करने में अपना जोर तोड़ लगा देंगे। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा इस साल को लेकर कि हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। मैं अपने गांव में उपलब्ध हूँ और ये मेरे गांव का सिवान है। और इस सिवान वाली साइड में आप लोग देख सकते होंगे कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा ही नज़र आ रहा है। तो बता दें हम आप लोगों को कि आज 6 जनवरी 2025 है और जनवरी का महीना जो यूपी से हैं उन लोगों को पता होगा कि जनवरी वाले महीने में यूपी की ठंड वाली या फिर मौसम का जो कंडीशन है वो कैसा होता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि मैंने एक टोपी और ये कोट के अंदर एक कोट है। और यहाँ पर गेहूँ की बुआई हो चुकी है। और जैसा कि देख सकते होंगे आप लोग कि यहाँ पर गेहूँ के पत्ते हैं उस पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं गोल गोल, जो कि सुबह के टाइम में इतना चमक रही हैं कि देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और जस्ट इसके बगल में इधर सरसों का खेत, और सरसों भी अपना फूल ले चुका है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे इस वातावरण का जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। मतलब समझ सकते होंगे आप लोग कि यहाँ पर यूपी में कितनी ज़्यादा ठंड है। और बाकी बात करें हम मुंबई वाले लोगों की, तो मुंबई में आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही नाम मात्र ठंडी पड़ती है। वहाँ पर ऐसा कुछ स्वेटर का सिस्टम ही नहीं होता है। वहाँ पर ऑलरेडी आप ऐसे ही गंजी पहनकर ही दिन रात रह सकते हैं। और ये देखिएगा, ये रही गन्ने पेरने की मशीन। इसी के द्वारा गन्ने की पेराई की जाती है। बट उससे पहले क्या है कि ये जो व्हील लगा है ना, इस व्हील को पट्टे के माध्यम से इस पुलिया से कनेक्ट किया जाता है। और इससे कनेक्ट करने के बाद जब लाइट आती है तो मोटर को ऑन कर दिया जाता है। और मोटर जैसे ही ऑन होता है, ऑन होने के बाद ये मशीन अपना गोल गोल घूमने लगता है। और जिसके द्वारा एक चीज़ दिखा दें हम आप लोगों को, तो देखिए ये जो गन्ना पेरा जाता है ना, ये आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये जो दो दिख रहा है ना वेल, इसके जस्ट बीच में इधर गन्ने को डाला जाता है। और जब ये गोल घूमता है तो ये भी घूमता है, जिससे ये गन्ने को पूरा दबा देता है। और जिसके द्वारा गन्ना पूरी तरह से, जो गन्ने का रस होता है वो सारा रस यहाँ से निकल कर इधर बाहर आ जाता है। और यहाँ पर गन्ने का जो रस होता है ना, उसको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर एक बाल्टी रख दी जाती है। फिर उसके बाद उसका जो भी सफाई वफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको एक चूल्हे पर चढ़ाते हैं। सॉरी यार। और ये जो चूल्हा आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसी चूल्हे पर एक बड़ी सी कढ़ाई डाली जाती है और उसी में गन्ने का जो रस होता है उसे में पलटी किया कर दिया जाता है। और जस्ट यहाँ से ईंधन डाला जाता है और इधर आग जलती है। और जो भी ईंधन का जो धुआं निकलता है, ये देखिए चिमनी है, इसी चिमनी के माध्यम से सारा धुआं बाहर निकलता है। और इधर अपना जो भी गन्ना का रस है वो गर्म होकर टाइट होता जाता है, कड़क हो जाता है। और उसके बाद जो वही गन्ने का रस होता है उसी के द्वारा भेली का निर्माण किया जाता है, मतलब गुड़ का निर्माण किया जाता है। और इसी को बहुत सारे कंपनियों में भेजा जाता है। और फिर या फिर खुद से जो है कि वेरीफाई करके, पूरा प्योरीफाई करके, साफ़ करके उसको पैकेट में भरकर और फसाई के द्वारा जो भी होता है अपना QR कोड, बार कोड, सब कुछ मतलब ट्रांसपोर्ट करके सबको पूरे सिटी में भेज दिया जाता है दुकान पर और सबको यूज़ करने के लिए। ये जस्ट सामने आप लोगों को ये चूल्हा पूरी तरह से क्लियर रूप से दिख रहा है। और सामने ये गन्ने की पेरने वाली मशीन भी दिख रही है। और जस्ट यहाँ पर देखिएगा, ये गन्ने का छिलका है और इसे गांव के भाषा में खोई बोलते हैं। मतलब जिस गन्ने को पेर कर उसका रस निकाल लिया जाता है, तो बाकी का जो बेकार में होता है ना, ये छिलका जो आप लोगों को दिख रहा है, इसे गांव के भाषा में खोई बोलते हैं। और इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको जो है कि अपना फिर से ईंधन के लिए यूज किया जाता है। और जब गुड़ बनता है, गुड़ बनाते टाइम जो इसमें चूल्हे में ईंधन डाला जाता है ना, ये देखिए ये सारा ईंधन है। यहाँ पर वही गन्ने का जो पेड़ का पत्ता होता है उसका, और भी बहुत सारी चीज़ों को डालकर वही गन्ना बनाया जाता है। और जस्ट ये हमारे पीछे ट्यूबवेल, और ट्यूबवेल के जस्ट सामने इधर देखिएगा आलू की खेती और प्याज, लहसुन, सरसों, बहुत सारी फसलें भी लगाई गई हैं।
और जैसा कि जनवरी का टाइम चल रहा है और इस टाइम यूपी में जो ठंड का टाइम होता है, शरद ऋतु होती है, इस टाइम यूपी में बहुत सारी फसलें हैं उगाई जाती है। और ये सारी फसलें करीब करीब फरवरी महीने में, मतलब वही जो फरवरी महीना ख़त्म होने को आता है तब ये सारी फसलें तैयार हो जाती है। और जैसे ही तैयार हो जाएंगी ये सारी फसलें, इनकी खुदाई कर ली जाएगी और जो भी अपना मतलब डेली प्रोसेस, जो डेली रूटीन में सारा सामान यूज होता है, उसके तौर पर इस सारी चीज़ों को यूज किया जाएगा। और ये जो खेती की गई आपको हम बताना चाहेंगे कि इधर ट्यूबवेल है और इधर पानी मतलब सिंचाई के लिए बहुत ही मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो साधन है यहाँ पर, तो इसलिए इसको जस्ट ट्यूबवेल के सामने ही इसको किया गया है कि मतलब कभी भी अगर इसको पानी की ज़रूरत होती है, सिंचाई करने की ज़रूरत होती है, तो जस्ट यहाँ पर तुरंत इसको पानी दिया जा सके, तो इसलिए इसको ट्यूबवेल के पास ही इसकी खेती की गई है। तो बाकी दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक